एणिकी किणिबु नाही तैयारी करिबु एई मंत्र नहीं प्रतिरक्षा क्षेत्र में स्वावलंबी हेबाकू केन्द्र अभियान शत्रु तो पराभव पाइब ता संगकू संचय हब कोटी कोटी विदेशी अर्थ सेथिलागि केन्द्र फोकस रे आत्मनिर्भर भारत राइफल ठारू आरंभ करी मेशिन गन पर्यंत सबु किछि रे रहिबो स्वदेशी छाप आउ यार प्रथम पदक्षेप अंतर्गत विदेश आसुवा 100 अधिक प्रतिरक्षा उपकरण आमदानी उपरे बैन लगाई केन्द्र सरकार आर्टिलरी गन सेल्फ प्रोपेल्ड गन लाइट मेशिन गन वेपन सिमुलेटर असल्ट राइफल सबु अस्त्रशस्त्र भारत में ही तैयारी हेब से ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हालुका लढ़ुआ हेलिकप्टर आर्म्ड फाइटिंग व्हीकल राडार एवं सोनार सिस्टम मध्य स्वदेशी ज्ञानकौशल निर्माण कराजिबाकू आरंभ होइछि कार्यक्रम सेथिलागि चलित आर्थिक वर्ष में 52,000 कोटी टंका खर्च कराजियो बोली घोषणा करिसेंति प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सेहीपरि आगामी दिन में एने 4 लाख कोटी टंकार बुझामणा कराजियो बोली सूचना भी दैछन्ति राजनाथ। मेरे मुताबिक बहुत ही महत्वपूर्ण डिसीजन है। इसकी बदौलत हिंदुस्तान आत्मनिर्भर होगा, मेक इन इंडिया को बूस्ट मिलेगा, हमारी मैन्युफैक्चरिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को उछाल मिलेगा, बड़े पैमाने पर देश में एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, हमारा डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग बेस जो है इस्टेब्लिश हो जाएगा, देश की कॉम्पिटेंस और एफिकेसी बढ़ेगी, डीआरडीओ जो है आगे से बहुत ज्यादा चौकन्ना हो जाएगा, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की क्षमता बढ़ जाएगी। तो राजनाथ सिंह ने अनाउंसमेंट किया है 101 आइटम्स का जिनके ऊपर रोक लगी है। ये बहुत ही सराहनीय कदम है। जब इन पर रोक लगेगी तो मजबूरन हमारे लोगों को हिंदुस्तान के अंदर ही इन चीजों की तलाश करनी पड़ेगी और ये मुश्किल नहीं है क्योंकि हम ये चीजें पहले भी बना रहे हैं, लेकिन क्योंकि होड़ विदेशी सामान के लिए लगी रहती थी तो उससे हमारा जो सेल्फ डेवलप्ड जो आइटम्स थे वो नजरअंदाज होते थे और ये कदम उठाने के बाद अब हम अपनी चीजों पर ध्यान देंगे। विदेश आमदानी उपरे कटकणा लगाई मध्य देशर सुरक्षा प्रसंग सहित कौनसी सालिश कराजिबनी बोली केन्द्र स्पष्ट कर देइछि। तेबे विरोधी किंतु एथिरे सहमत नुहंती। सेमानकर कहवा कथा जे प्रथमे देश रे उत्पादन कर पर बैन करिबो। देखिए ये सब भारतीय जनता पार्टी का और मोदी जी के सरकार का छलावा है और इसके अलावा कुछ नहीं। और सब लोग जानते हैं कि ये सरकार जो बोलती है वो करती नहीं, तो इनके कहनी और कथनी में बहुत अंतर है। हम लोग चाहेंगे कि ऐसा अवसर आए, ऐसा मौका आए कि जो डिफेंस का उपकरण हम बाहर से मंगाते हैं वो हम अपने देश में बनाएं, लेकिन ये सिर्फ कहने से नहीं होगा। इसके लिए हमें कुछ उपाय भी करने पड़ेंगे, कुछ परिश्रम भी करना पड़ेगा। ये कमाल की सरकार है जो पहले इंपोर्ट बंद कर दे रही है और अगले साल अब बजट देंगे। तो जब ये बजट देंगे तो सारी प्रक्रिया उसके बाद पूरी होगी। तब तक हमारी आर्म फोर्सेस कहां से चलेंगी, उनके प्रोविजंस कहां से आएंगे। वो जो 101 आइटम अगर इंपोर्ट हो रहे थे तो इसका मतलब है कि बहुत जरूरी रहे होंगे तभी इंपोर्ट हो रहे होंगे, कोई शौकिया तो इंपोर्ट हो नहीं रहे होंगे। ये मुझे लगता है कि ये जल्दी में लिया हुआ निर्णय है सिर्फ न्यूज बनाने के लिए। हमारी अब दूसरे देशों पे निर्भरता को कम करना होगा। उस पे रक्षा मंत्रालय का एक बहुत बड़ा कदम है कि 52,000 करोड़ का उन्होंने एक बजट आवंटित किया है। 101 इक्विपमेंट्स या हथियार, गोला बारूद, इन चीज़ों की सामग्री का उत्पादन भारत में ही होगा, जिसका हम पेमेंट यूएस डॉलर में करते थे, चाहे रूस को, अमेरिका को, फ्रांस को, वो अब हम भारत में ही भारत का पैसा रहेगा। हमारे ही इंटरप्रेन्योर्स इस रक्षा के उत्पाद क्षेत्र में आएंगे तो स्वागत योग्य कदम। प्रतिरक्षा क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भरशील करने को सरकार मेक इन इंडिया कार्यक्रम अंतर्गत प्रयास आरंभ करिसेंति। कारण अस्त्रशस्त्र किणवा लगी प्रतिवर्ष देश को विपुल परिमाण वैदेशिक मुद्रा खर्च करने को पड़ुछि। एपरिक भारत साउदी अरब पर द्वितीय बृहत अस्त्र आमदानीकारी। 2019-20 वर्ष में देशर प्रतिरक्षा बजेट थिला 3,05,296 कोटी। सेहीपरि 2018-19 में यह 2,82,733 कोटी टंका थिला। गत 5 वर्षर बजेट उपरे नजर पकाइले प्रतिरक्षा क्षेत्र में भारत क्रमागत भाव में अधिक टंका व्यय कर आछि। एक खर्च काट करने मेक इन इंडिया पर गुरुत्व दि जाउछि। मेक इन इंडिया अभियान में एजाए भल सफलता मिली। यार सबुठारु बड़ उदाहरण होछि धनुष आर्टिलरी गन। भारतीय सेना द्वारा व्यवहृत 105 mm फील्ड गन, 105 लाइट फील्ड गन एवं रूस निर्मित 122 mm गन स्थान में अत्याधुनिक
155 आर्टिलरी गन को व्यवहार करा जाउछि। तेजस स्वदेशी फाइटर जेट निर्माण क्षेत्र में भारत मध्य आत्मनिर्भरशीलता आड़क अग्रसर होउछि। हालुका लढ़ुआ विमान तेजस यार पराक्रम देखाई सारी। यार अपग्रेड वर्सन मार्क 1A निर्माण लगी सरकार एवं हाल को ऑर्डर भी दे सारी। सेपरी 5th जनरेशन फाइटर जेट अर्थात AMCA लगी हाल कार्यक्रम को आगू को बढ़ाई। एबे अत्याधुनिक युद्ध प्रणाली मेरुदंड कहुवा राडार एवं सिग्नाल सिस्टम उन्नतीकरण लगी उद्यम जारी रही। DRS सहायतार CAIR प्रस्तुत करथिबा नेत्र अर्थात नेटवर्क ट्रैफिक एनालिसिस सॉफ्टवेयर इंटेलिजेंस ब्यूरो IB एवं रिसर्च एंड एनालिसिस विंग बेस उपयोगी साब्यस्त होइछि। अब हमें इस बात के ऊपर ध्यान देना है कि हम जो इक्विपमेंट या वेपन्स या सिस्टम्स बनाएं वो कॉम्पिटिटिव हों। कॉम्पिटिटिव का मतलब है क्वालिटी, परफॉर्मेंस एंड कॉस्ट। इन तीनों पैरामीटर्स के ऊपर हमारे जो इक्विपमेंट हैं वो वर्ल्ड क्लास के होने चाहिए। तो ये चैलेंज हमारी इंडस्ट्री, हमारे DRDO और हमारे डिज़ाइनर्स के ऊपर बहुत बड़ी बात है। और तीसरी बात इसमें यह है कि हम अभी देश में बना सकते हैं, पर हमारे देश में जो इक्विपमेंट बन रहा है उसमें वैल्यू एडिशन कितना है, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। 2035 सुधा PLA को विश्वर सबुठारु शक्तिशाली एवं अत्याधुनिक सेना परिणत करने को टार्गेट रखिछि चीन। तेणु पड़ोसी शत्रुर मुकाबला करने को हेले भारत को आत्मनिर्भरशील होबाकू ही पड़िबो। अन्यठारु किणी सामयिक आवश्यकता मेंटा जाई पारे, मात्र चीन भली एक बृहत शक्तिर मुकाबला करने को हेले आमको दीर्घम्यादी योजना करने को पड़िबो। से दृष्टि केंद्र सरकार पदक्षेप सबु दृष्टि स्वागतयोग्य। ब्यूरो रिपोर्ट OTV। नमस्कार, मु पूजा। मोर विश्वास आपन को ए वीडियोटी भल लगे आमको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को भूलंतुनि। लेटेस्ट अपडेट पाई देखुथांतु OTV।